गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जीएसटी अपन स्टार्ट की थी। जीएसटी की जनरल इंट्रोडक्शन कल किया था कि कैसे जीएसटी वर्किंग करती है। स्टेट और सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट मिलकर जीएसटी को एक साथ चलाती है। वन नेशन वन टैक्स, लेकिन रेवेन्यू का सोर्स दोनों के पास एक ही है, गुड्स और सर्विसेज। तो जो माल प्रोडक्शन हो रहा है, एक्साइज लगती थी, सर्विसेज पे सर्विस टैक्स लगता था और गुड्स सेल होने पर वेट लगता था। इन सबको मर्ज किया। करीब स्टेट और सेंट्रल के 17 टैक्स मर्ज हुए, तब जाके एक जीएसटी बना। अपने यहाँ जीएसटी का ड्यूल मॉडल लागू किया गया, सीजीएसटी और एसजीएसटी। पहले से स्टेट और सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग रेवेन्यू के लिए हैं, तो अपनी अपनी रेवेन्यू पर अपना अपना अधिकार सेंट्रल और स्टेट का है। वही जीएसटी में उन्होंने ड्यूल मॉडल डाल के किया है कि आधा टैक्स सीजीएसटी में और आधा टैक्स एसजीएसटी में आ जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन तो थ्योरी पार्ट में आते हैं, जीएसटी के साइलेंट फीचर्स या एग्ज़ाम एडवांटेज या इस तरह के वर्ड आते हैं, तो आपको थ्योरी पार्ट भी समझना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी में प्रैक्टिकल पोर्शन तो कम, लेकिन थ्योरी पोर्शन आता ही आता है। तो थ्योरी पार्ट में जीएसटी को अपने को लिखना है, तो या तो वो इंट्रोडक्शन में पूछेगा जीएसटी के साइलेंट फीचर्स बता दो, जीएसटी के एडवांटेज बता दो, जीएसटी की कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो, जीएसटी क्या है, मतलब इस तरह से वो पॉइंट बना के पूछेगा। और थ्योरी पार्ट में ये क्वेश्चन आता ही आता है, या तो एडवांटेज या साइलेंट फीचर्स, इस तरह से एक क्वेश्चन ये थ्योरी पार्ट में देता है। तो अपन इसको पढ़ें उसके पहले आपको ये ध्यान रहे कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये पावर स्टेट की और सेंट्रल की मर्ज की गई, तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया गया और ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र की गई। भाई जीएसटी में कोई भी रूल बनाना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाकर फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करेगी। स्टेट गवर्नमेंट अपना रूल बनाएगी तो केवल एसजीएसटी के लिए बनाएगी, सीजीएसटी का कोई भी रूल सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट के लिए नहीं बनाना। ठीक है। अब क्या जीएसटी लगा रहे थे तब क्या सोच के उन्होंने जीएसटी को लगाया, क्या साइलेंट फीचर्स हैं इसके, तो अपन इनको एक बार, अगर आपके पास है बुक तो कुछ पॉइंट अपन डिस्कस कर लेते हैं, ताकि नोट्स में ये सब पॉइंट वाइज लिखे हुए, बुक में डिटेल में लिखे हुए, बस इतना ही डिफरेंस है। जीएसटी इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स, तो ये आपको ध्यान है, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, गुड्स और सर्विसेज पे लगता है, और जिन पे लगता है उसमें पता नहीं चलेगा कब कैसे रिकवर हो जाएगा। एसएससी को ध्यान नहीं रहता, डायरेक्ट टैक्स एसएससी को ध्यान होता है, ऐसे जा रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स किसी भी हालत में एसएससी को पता नहीं चलता है और वो रिकवर हो जाता है। डायरेक्ट टैक्स देते समय एसएससी थोड़ा सा सोचता है, इनडायरेक्ट टैक्स देते समय एसएससी को कुछ नहीं सोचना, पेमेंट हो जाता है। ठीक है सर। इट इज़ लेव्ड ऑन सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, सभी गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। जिनको बाहर रखा हुआ है उनको साफ कह के रखा हुआ है जीएसटी में कि पेट्रोल, डीजल, लिकर, ये सब बाहर है, तो इनको कहा कुछ प्रोडक्ट, टोबैको प्रोडक्ट, कुछ एविएशन टरबाइन फ्यूल, ये सब चीज़ें बाहर रखी तो उनको कह के रखी। बाकी सबको जीएसटी के दायरे में रखा हुआ है। हर तरह की गुड्स और सर्विसेज अगर होगी तो वो जीएसटी के दायरे में होगी। ठीक है। और उस पर जीएसटी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जीएसटी सभी पर लगाया गया, और जिन पर नहीं है या जिन पे जीएसटी लागू नहीं है उसको वहीं लिखा हुआ भी है कि इन गुड्स पर जीएसटी लागू नहीं किया गया। इट इज़ लेव्ड ओनली ऑन वैल्यू एडिशन, केवल वैल्यू एडेड टैक्स है। तो कल अपन ने एक एग्जाम्पल देख के समझाया था, मैंने एक बार टैक्स पे कर दिया 100 रुपीज़ पे, अब मैं उसमें 10 रुपीज़ ऐड कर रहा हूँ, चाहे प्रॉफिट का है, चाहे पैकिंग का है, चाहे एक्सिलरी गुड्स का है, चाहे किसी चीज़ का हो। मैंने जिस भी रेट से उसकी प्राइस बढ़ाई है, जिस भी कारण से, उसके 10 रुपये अगर बढ़ाए हैं तो 10 रुपये का टैक्स मुझे पे करना है। मुझे 100 रुपीज़ की तो इनपुट आएगी और 110 का आउटपुट जाएगा। तो वैल्यू एडेड टैक्स है, मुझे सिर्फ मेरे वैल्यू एडिशन का टैक्स चुकाना है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि पहले जो मैंने इनपुट लिया है वो प्रॉपर मेरे पास आ जाए, उसकी बिलिंग हो जाए, वो अपना रिटर्न फाइल कर दे तो मुझे इनपुट मिलेगी। इट इज़ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजप्शन, कल भी अपन ने कहा था कि वेट था, तो वेट का जो टैक्स था
ये सेल पर बेस था। जो स्टेट सेल करेगा वो वेट का टैक्स चुकाएगा, मतलब वेट का टैक्स कलेक्ट करेगा, चुकाएगा मतलब कस्टमर चुकाएगा उस स्टेट को। लेकिन जीएसटी कंजप्शन बेस है, जिस जगह पे ये गुड्स कंज्यूम होगी वहाँ पर ये टैक्स का पेमेंट होगा। तो जहाँ पर कंज्यूम है, कंजप्शन है, लास्ट कंज्यूमर जहाँ पर मौजूद है उस स्टेट को जीएसटी का फ़ायदा मिलेगा। और जिस स्टेट में सेल हुआ वहाँ से तो जीएसटी आईजीएसटी के फॉर्म में उधर चला जाएगा। और जो स्टेट लास्ट स्टेट है, मतलब कंज्यूमर जहाँ है, अल्टीमेट कंज्यूमर जहाँ होगा उस स्टेट को जीएसटी में फ़ायदा। ड्यूल जीएसटी मॉडल है, ये अपन ने कर ही दिया। पूरी कंट्री में 2 तरह के मॉडल चलते हैं जीएसटी के। जनरल अपने यहाँ ड्यूल मॉडल अपना रखा है जिसमें सीजीएसटी एसजीएसटी है। कई सारे टैक्सेस को मिलाकर सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स बनाया। तो ये अपन कह ही रहे हैं कि जीएसटी के साइलेंट फीचर्स में ये है कि कई तरह के टैक्स जो स्टेट और सेंट्रल के थे उनको मिला दिया और एक टैक्स बना दिया जिसको जीएसटी कहा। और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को डिसेंट्रलाइज कर दिया। जब ड्यूल सिस्टम ही अपना लिया अपन ने, तो ड्यूल सिस्टम का मतलब आधा कंट्रोल तो स्टेट का और आधा सेंट्रल का हो गया। तो एक ही जगह कंट्रोल नहीं है, सेंट्रल और स्टेट दोनों अपनी पावर को अपने अपने हिसाब से यूज़ करेंगे। इंटर स्टेट सप्लाई को इंपोर्ट ट्रीट करेंगे। वेट में जैसे था आउट ऑफ इंडिया से माल लाना, वैसे ही जीएसटी में है। आउट ऑफ स्टेट से माल लाना अपने आप में इंपोर्ट है। अगर कोई माल पोर्ट पे यूएसए से आएगा तो भी आईजीएसटी लग के राजस्थान में आएगा, और अगर कोई माल एमपी से आएगा तो भी आईजीएसटी लग के राजस्थान में आएगा। राजस्थान में कोई भी माल आएगा तो आईजीएसटी लग कर आएगा और वो अपने आप में एक इंपोर्ट ट्रीट होगा कि उस पर इंपोर्ट माना जाए। एक्सपोर्ट पर कोई टैक्स नहीं। ये साइलेंट फीचर्स में अपने लिखा हुआ है कि जीएसटी में अगर एक्सपोर्ट सेल है तो एक्सपोर्ट सेल पर टैक्स कितना रहेगा? 0%। अगर कोई गुड्स एक्सपोर्ट हो रही है तो 0% टैक्स से एक्सपोर्ट हो जाएगी। ये भी अपने आप में टैक्सेबल गुड्स है, लेकिन टैक्स रेट कितनी रहेगी? 0%। इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रोविज़न ये अपने आगे 10 बार आएगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे मिलेगी, कब लेंगे? जो गुड्स टैक्स देके परचेज की है उन सब की इनपुट टैक्स क्रेडिट आने। कुछ लोगों को इसमें एग्जम्पशन रखा हुआ है। अभी इसमें 40 लाख का टर्नओवर है। इतना टर्नओवर करने वाले पर्सन को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। इससे ज़्यादा आए तो, और प्रोफेशनल के लिए 20 लाख की लिमिट है। 20 लाख तक सर्विसेज प्रोवाइड करे तब तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, उससे ऊपर। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ये लिमिट आधी करी हुई है। पूरे ऑल इंडिया में 40 लाख से ज़्यादा टर्नओवर करने पर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में 20 लाख से ज़्यादा टर्नओवर करने पर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है। प्रोफेशनल की लिमिट, सर्विसेज की लिमिट वहाँ 20 लाख है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में 10 लाख है। कंपोजिशन स्कीम एक आएगी इसमें, वो अपन आगे पढ़ लेंगे। साइलेंट फीचर्स लिखे हुए हैं। कुल रेट इसमें जनरल कम रखी हुई है। जनरल रेट इसमें 5%, 12%, 18% और 28%। 5 से कम भी है गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी पर, तो वो अपन वहाँ पर्टिकुलर उस जगह पढ़ेंगे। पर जनरल रेट है। 3-4 तरह की रेट में पूरा जीएसटी है, जबकि इसमें आइटम सारे हैं। तो जो लग्जरी है 28 में, कुछ और ऐसे आइटम जो कैपिटल गुड्स की नेचर के होंगे 18 में। जनरल जो नेसेसिटी के आइटम है या तो एग्जम्प्ट है या 5% है। इस तरह से ये जीएसटी टैक्स रेट को डिवाइड कर रहा है। ये जीएसटी की जनरल साइलेंट फीचर्स लिखे हुए हैं अपने पास। अब जीएसटी पूरा ऑनलाइन है। ऑनलाइन का मतलब जो भी ट्रीटमेंट होगा जीएसटी का ऑनलाइन होगा, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पर है। आज मैंने कोई गुड्स चेन्नई से यहाँ परचेज करी, अब चेन्नई से यहाँ परचेज करूँ, अगर ये ऑनलाइन नहीं होगा तो चेन्नई वाले डीलर की डिटेल मेरे यहाँ आएगी कैसे? तो पूरे सिस्टम को ऑनलाइन कंप्यूटराइज बेस कर दिया, ई कॉमर्स पे चले गए। जो भी होना है ऑनलाइन होना है। ऑनलाइन के अलावा कोई ऑप्शन जीएसटी में नहीं है। तो आपके क्वेश्चन कई बार आता है साइलेंट फीचर्स लिखो जीएसटी के। तो फीचर्स लिखने हैं तो वो थ्योरी पार्ट है। एडवांटेज भी वो की वही आएगी। अभी अपन एडवांटेज और देखेंगे जो भी लिखी हुई है अपने नोट्स में। एडवांटेज भी वैसी की वैसी, साइलेंट फीचर्स भी वैसे के वैसी।
जीएसटी कॉन्सेप्ट समझाते केवल सिर्फ कि साहब इसमें ये कॉन्सेप्ट चलता है जीएसटी का। तो आप एक बार ये 10-12 पॉइंट जो लिखे हैं साइलेंट फीचर्स की, इसको एक बार वापस रिवाइंड करके देख लें कि क्या क्या जीएसटी के साइलेंट फीचर्स हैं, क्या इसमें फिर एडवांटेज रहेगी। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसके बाद अपन डिस्कस कर लेते हैं कि साहब जीएसटी की एडवांटेज क्या और जीएसटी की डिसएडवांटेज। यस, जीएसटी की एडवांटेज में मेन एडवांटेज लिखी हुई है टैक्स पर टैक्स, उसको ये एलिमिनेट करता है। कास्केडिंग इफेक्ट इसको बोलते हैं। जीएसटी के एडवांटेज में पहली एडवांटेज और सबसे मेन एडवांटेज है कि जीएसटी टैक्स पे टैक्स नहीं लगने देता। ये आप देखेंगे तो पहले वेट में अपन चले। राजस्थान से एमपी अगर माल गया तो पहले सीएसटी चुकाकर माल एमपी जाता था, और एमपी में जब वो लोकल वेट चुकाते थे तो ये जो सीएसटी जो राजस्थान में चुकाया ये किस में कन्वर्ट हो जाता था, उसकी कॉस्ट में। फिर ये इस पे प्रॉफिट जोड़ते थे और उस पर जो टोटल प्राइस आती उस पर क्या चार्ज करते थे, वेट। यानी सीएसटी उसकी कॉस्ट में कन्वर्ट हो गया और उस पर वापस वेट लगा। तो टैक्स पर टैक्स लगना, इसको बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। कि अगर कोई भी गुड्स आपको सेल की गई, उस पर कोई टैक्स है, उसका इनपुट नहीं आ रहा और टैक्स पे वापस अगली स्टेज पे वापस टैक्स लग रहा है, इन चीज़ों को एलिमिनेट किया गया जीएसटी में। जीएसटी की मेन एडवांटेज में लिखा हुआ कास्केडिंग इफेक्ट नहीं होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो गुड्स सेल की जाएगी जीएसटी में, उस जीएसटी की जितनी सेल होगी उसमें जितना टैक्स है सब इनपुट में आएगा, टैक्स पे टैक्स नहीं लगेगा। जो पुराने सारे सिस्टम में था अब नहीं है। सबसे मेन एडवांटेज है टैक्स पे टैक्स का बर्डन दोबारा नहीं आता है। पहले ही गवर्नमेंट को ही दिया ये टैक्स और उस गवर्नमेंट के टैक्स पे वापस टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। तो इस इफेक्ट को कौन हटाता है, जीएसटी। जीएसटी में टैक्स पे टैक्स नहीं, जितना आप माल देकर माल खरीदेंगे तो ये चाहे आईजीएसटी पेमेंट किया हो, ये सीधा इसको इनपुट में मिल जाएगा। तो इसकी जो एक्चुअल सेल प्राइस है वही रहेगी, बाकी जितना टैक्स है वो सब इनपुट में आ जाएगा और टैक्स पे टैक्स की कोई बर्डन नहीं रहेगी। सेकंड सर, पहला तो टैक्स पे टैक्स को हटाता है, मल्टीपल टैक्स और डबल टैक्सेशन को एलिमिनेट कर रहा है। तो ये जीएसटी की एडवांटेज है। साइलेंट फीचर में भी ये वर्ड था, वो की वही चीज़ें एडवांटेज में लिखी हुई है। सिंगल नेशन सिंगल टैक्स है, तो वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स, एक ही टैक्स पूरे देश में और एक ही रेट। ऐसा नहीं कि साहब कोई भी मोबाइल राजस्थान में सस्ता है, एमपी में महंगा हो गया, यूपी में और अलग रेट है। एक जैसी रेट पूरे ऑल इंडिया लेवल पे मोबाइल की, बस। तो सिंगल टैक्स, सिंगल नेशन और कॉमन मार्केट, एक ही। मोर कम्पिटिटिव मार्केट। तो जब आप ऑल इंडिया लेवल से माल खरीद सकते हो, आप कहीं भी जाके कहीं से भी माल कोई भी आदमी खरीद सकता है और एक ही जैसी रेट से ऑल इंडिया लेवल पे आपको डीलिंग मिलेगी, डील कर सकते हो। तो आपके पास और कॉम्पिटिटिव मार्केट, मतलब अपने पास प्रोडक्ट को और सस्ता ढूंढने के लिए कई सारे जरिए हो गए आपके पास। कि साहब टैक्स एक जैसा है, मेरे को कोई माल राजस्थान से खरीदना है, मैं जाके लुधियाना से खरीद के लाऊं, जब टैक्स सेम है और मैं रजिस्टर्ड हूँ तो मैं कहीं से भी खरीद के किसी भी जगह से बेच सकता हूँ। तो कहीं भी आदमी किसी भी तरह की डीलिंग कर सकता है, पूरा देश उसके लिए एक सिंगल मार्केट की तरफ खुला हुआ है। कैपिटल गुड्स की और इनपुट, पैकिंग मटेरियल, एक्सिलरी गुड्स, सबकी इनपुट आती है और सबकी इनपुट आने के कारण फाइनल प्रोडक्ट पर इसका बर्डन कम आता है। क्योंकि मैंने 10 लाख की मशीन खरीदी, इस पर 18% 1,80,000 रुपये मैंने जीएसटी चुकाया। तो पहले क्या होता था, पहले मेरी मशीन 11,80,000 रुपये की ट्रीट की जाती थी कॉस्ट में, और अब क्या होता है, अब मेरी मशीन 10 लाख की है और ये 1,80,000 रुपये मेरे किस में आ जाएंगे, इनपुट में। पहले मैं डिप्रेशन लगाता था 1180 पर,
अब डेप्रिसिएशन कितने पे लगाऊंगा? 10 लाख। तो जीएसटी अल्टीमेट प्रोडक्शन की कॉस्ट को कम करता है, क्योंकि जितनी भी कैपिटल गुड्स, एक्सिलरी गुड्स, स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस, जितना सामान आपका लगा उन सब की इनपुट आपको मिलेगी जो पहले नहीं मिलती थी वेट में, और कैपिटल गुड्स में आ गई। फिर आप इसको इंटरस्टेट सेल करते थे तो चक्कर पड़ता था, जो अब नहीं पड़ता है। तो हर चीज़ की इनपुट मिलने के कारण आपको जीएसटी में बर्डन कम आती है, कॉस्ट किसी भी कारण से रिड्यूस कर देती है। गवर्नमेंट रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगी। गवर्नमेंट रेवेन्यू इंक्रीज होगी, ये तो अपन ने कल समझा भी था कि सर्विस टैक्स अलग था, एक्साइज अलग था, जीएसटी ये वेट अलग था। 3 डिपार्टमेंट थे और 3 डिपार्टमेंट को डील करना पड़ता था। कहीं भी टैक्स चोरी थी तो आपस में कॉम्बिनेशन नहीं था। अब जब सिंगल टैक्स है, सिंगल रिटर्न है, सिंगल जगह ही भरना है, तो जितनी भी उसकी बैंक में ट्रांजैक्शन है, जितनी उसकी रेवेन्यू, सब गवर्नमेंट को बतानी। तो सिंगल टैक्स है, रेवेन्यू गवर्नमेंट की बढ़ेगी, टैक्स चोरी कम से कम होगी। स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्सेस, जीएसटी सेल्फ असेसमेंट है। सेल्फ असेसमेंट होने के कारण आपको जो भरना है वो आपको बताना, गवर्नमेंट को उसी के अकॉर्डिंग आपका असेसमेंट करना है। तो स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये कि वो आपके यहाँ इतनी बर्डन नहीं डालेंगे, जो आप बताएंगे वो माना जाएगा, क्योंकि आप जो भी करेंगे, एक्स ने वाई को सेल किया और वाई जेड को करेगा, तो इन दोनों के ट्रांजैक्शन किससे मैच खाने चाहिए? वाई से। एक्स की सेल वाई की परचेज में मैच खा जानी चाहिए ऑटोमेटिक, और अगर सही भरा है तो ऑटोमेटिक उसको इनपुट मिल जाएगी। वाई की सेल जेड की परचेज से मैच खा जानी चाहिए, अगर इसने सही भरा है तो ऑटोमेटिक ही वो उससे मैच खा जाएगी। तो इस तरह से ये चीज़ें आपस में रिकंसाइल हो जाएगी, और रिकंसाइल होकर स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब अगर आपकी मिसमैच नहीं आती तो आपके कोई बर्डन नहीं, ऑटोमेटिक असेसमेंट हो गया। सेल्फ असेसमेंट जैसा काम है जीएसटी। तो ये इसकी एडवांटेज, कई बार पूछ लेते हैं एडवांटेज लिखो, तो एडवांटेज अपन ने ये जो 7-8 पॉइंट पढ़े हैं, ये सब एडवांटेज के हैं कि जीएसटी की एडवांटेज किया, तो ये जीएसटी की एडवांटेज। ऐसा नहीं जीएसटी में एडवांटेज ही है, डिसएडवांटेज भी है। तभी आपको डिसएडवांटेज पढ़ा देते हैं। एडवांटेज के रिवर्स में इसकी डिसएडवांटेज भी लिखी हुई है। क्वेश्चन यही आता है कि जीएसटी की एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों लिखो। तो जीएसटी की डिसएडवांटेज क्या, वो आपको समझना। डिसएडवांटेज में आप देखें, कंप्यूटर नॉलेज। हर आदमी कंप्यूटर एजुकेटेड नहीं है, और कंप्यूटर एजुकेटेड नहीं है तो फिर हर हालत में कंप्यूटर एजुकेशन नहीं होने के कारण कंप्यूटर का नॉलेज कम, और सब काम है कंप्यूटराइज्ड। तो हिंदुस्तान में आपको पता है कि भाई यहाँ पर कंप्यूटर का नॉलेज जिनको है तो है, नहीं है तो उन व्यापारियों के लिए वो केवल अपना धंधा कर सकते हैं, दुकान लगा सकते हैं। कंप्यूटर का नॉलेज नहीं हो तो आप कंप्यूटर का आदमी रखना पड़ेगा, तब जाके जीएसटी में काम कर सकता है, क्योंकि सारा ही काम ऑनलाइन है, कंप्यूटराइज्ड है। ये इसकी मेन डिसएडवांटेज। सेकेंड, इनपुट आउटपुट, इनपुट लेना आउटपुट देना, ये आपस में एक दूसरे से क्रॉस हो रहे हैं कि साहब न तो ये, अगर वाई ने नहीं भरा रिटर्न, एक्स ने नहीं भरा तो वाई को इनपुट नहीं मिलेगी, वाई ने नहीं भरा तो जेड को इनपुट नहीं मिलेगी। तो आपकी परचेज भी क्रॉस होनी चाहिए, सेल भी क्रॉस होनी चाहिए, और सब चीज़ ऑनलाइन मैच खानी चाहिए। कोई भी भरते समय जीएसटी नंबर गलत लिख दिया, टिन नंबर गलत लिख दिया, बिल नंबर गलत आ गया, अमाउंट गलत आ गई, जीएसटी की रेट गलत आ गई, डेट गलत आ गई, कुछ भी चीज़ आपसे अगर गलत हो गई तो वहाँ मिसमैच बता देगा। मिसमैच बताएगा तो इनपुट नहीं देगा। फिर हर चीज़ ऑनलाइन होने के कारण इन्फॉर्मेशन लीक भी हो जाती है। एक्स ने वाई को माल बेचा, वाई जेड को बेच रहा है, जेड ये पता भी लगाना चाहे कि एक्स ये वाई कहाँ से ला रहा है, तो हो सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन लीक भी हो जाए, क्योंकि सब चीज़ ऑनलाइन है, पोर्टल पे है। तो इन चीज़ों के लिए इन्फॉर्मेशन पर्सनल नहीं रहती, कोई प्रोटेक्टेड नहीं है। अगर कोई चाहे तो किसी की परचेज सेल किस डीलर से हो रही, कहाँ से माल खरीद रहे हैं, कहाँ बेच रहे हैं, ये चीज़ें भी कहीं न कहीं इन्फॉर्मेशन में निकाल सकते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। हर बार बिकेगी, हर बार वैल्यू एडिशन पे टैक्स आएगा। पहले वेट में एक प्लस पॉइंट भी था कि एक बार टैक्स चुका दिया तो ये टैक्स पेड माल होता था। कौन सा माल होता था? टैक्स पेड। दोबारा इस पर टैक्स नहीं लगता था, तो ये टैक्स पेड माल हो जाता था। जैसे भी एक बार माल खरीदा वो टैक्स पेड हो जाता था, और फिर दोबारा टैक्स नहीं लगता था। ऐसा वेट में होता था। जीएसटी में तो हर स्टेज पे टैक्स है, और हर स्टेज पे टैक्स है, तो
हर स्टेज का मतलब आप समझें कि जितनी बार बिका, 10 बार बिका कोई माल तो 10 बार उस पर टैक्स देना, 10 बार। तो कहीं न कहीं रिटेल जो चेन होती है वहाँ टैक्स का बर्डन बढ़ता है जीएसटी में। फिर अलग अलग तरह के रिटर्न फाइल करने, अलग अलग रिटर्न फाइल करने, तो ये तो दिख ही रहा है कि 12 रिटर्न तो परचेज के भरने आपको एक साल में, 12 सेल के भरने और 12 टैक्स पेमेंट के भरने, 12 परचेज के, 12 सेल के, 12 टैक्स पेमेंट के, 36 रिटर्न तो ये भरने प्लस एक एनुअल भरना। टोटल आपको कितने रिटर्न फाइल करने? 37। एक नॉर्मल व्यापारी को 37 रिटर्न भरने, 12 परचेज के, 12 सेल के और फिर 12 टैक्स पेमेंट के 3B के, और उसके बाद एक एनुअल। 37 रिटर्न एक साल में भरने, तब जाके जीएसटी की मैचिंग होगी। जो राज्य प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको टैक्स नहीं मिलता, जो राज्य कंजप्शन कर रहे हैं उनको टैक्स मिलता है। तो जो पहले था प्रोडक्शन करने वाले राज्य को एडवांटेज रहता था और जो कंजप्शन है उनको डिसएडवांटेज रहता था। जीएसटी ने इसको उल्टा कर दिया। जीएसटी में अब प्रोडक्शन करने वाले राज्यों को कोई टैक्स नहीं मिलता और जो कंज्यूम कर रहे हैं उन्हीं को टैक्स मिलता है। फिर सिक्योरिटी सिस्टम, क्योंकि सब चीज़ नेट पे है, नेट कभी भी हैक हो जाती है, साइडें हैक हो जाती है, चलता सिस्टम नहीं चलता है, कोई वायरस आ जाता है तो सारा सिस्टम ही रुक जाता है। हर चीज़ ऑनलाइन और पोर्टल पे है। फिर लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है टैक्स इवेजन में कोई कमी नहीं। टैक्स इवेजन में कोई कमी नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान में 1 करोड़ सवा करोड़ के लगभग ही डीलर रजिस्टर्ड है, बाकी डीलर अभी भी रजिस्टर्ड नहीं है, और 40 लाख से नीचे पे जीएसटी नहीं है। तो 40 लाख से नीचे पे जीएसटी नहीं होने के कारण भी कई सारी ट्रांजैक्शन ऐसी होती है जो बिना जीएसटी के हो जाती है। तो टैक्स इवेजन अभी भी प्रॉपर असेस ही करते हैं, और उसका डिसएडवांटेज है कि टैक्स इवेजन को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि 40 लाख की लिमिट भी है, और उसके अलावा इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कि आप शहरों में कोई भी चीज़ कर सकते हो, गांव में जाओगे, यहाँ से नीचे स्तर पर जाओगे तो वहाँ पे आप टैक्स चोरी कहीं भी नहीं कर सकते। जो प्रोडक्शन गांव में हो रहा है, जो सेल गांव में हो रही, वहीं प्रोडक्शन हो रहा है, वहीं सेल हो रही, वो प्रोडक्ट तो जीएसटी में वैसे भी कवर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहाँ तक पब्लिक पहुँच ही नहीं पा रही, मतलब डिपार्टमेंट। तो अपने को इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि टैक्स इवेजन कोई जीएसटी से कम हो जाए ऐसा नहीं। एक बार जीएसटी में कोई आ गया, उसके बाद ये गुड्स टैक्स से पेमेंट होगी जाएगी, उसमें टैक्स चोरी नहीं हो सकती। लेकिन अगर वो पहली स्टेज पे ही उसमें नहीं आया, पहली स्टेज पे, तो फिर वहाँ पर टैक्स इवेजन मतलब टैक्स चोरी की संभावना बढ़ जाती है। और टैक्स चोरी की संभावना बढ़ने का मतलब ये हो गया कि गुड्स अगर पहली स्टेज से ही बाहर है तो आगे सारी स्टेज उसकी हवा में ही रहेगी, और एक बार वो जीएसटी में कवर हो गया तो फिर उसके आगे से आगे जीएसटी पेमेंट करके चलना पड़ेगा, क्योंकि वो एक बार रिकॉर्ड पे आ गई, चेन में आ गई, और जीएसटी चेन में जो आ जाएगा वो बिना टैक्स चुकाए आगे नहीं जाएगा। और अगर वो पहले ही स्टेज से ही बाहर निकल गया तो फिर वो हर बार बिकेगा तो टैक्स चोरी करके ही बिकेगा, उस पर टैक्स का कलेक्शन नहीं होगा। मेन इसकी डिसएडवांटेज में एक तो कॉस्ट की बर्डन है, क्योंकि अलग से एम्प्लॉय रखना पड़ता है, अलग से रिकॉर्ड रखने पड़ते हैं, और वो एक आदमी तो जीएसटी के काम में ही लगा रहता है। तो एक्स्ट्रा बर्डन है कॉस्ट की, और कंप्यूटर का नॉलेज और इंटरनेट की सुविधा, ये चीज़ें इसकी कुछ माइनस पॉइंट है, जिसके कारण आम आदमी जीएसटी से जुड़ नहीं पा रहा है, दूर रहता है। वरना 40 लाख की सेल तो कईयों की होती है, कई लोग कर सकते हैं कोशिश करें तो, लेकिन फिर भी आम आदमी जीएसटी से बाहर रहता है। ठीक है सर, ये एडवांटेज डिसएडवांटेज ये पहला चैप्टर है। कल अपन इसका दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें डेफिनेशन पार्ट पढ़ेंगे। इसमें कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए जो कल अपन ने समझे थे, वो एग्जाम्पल यहाँ लिखे हुए हैं। अगर आप आज पढ़ें इस चैप्टर को तो पीछे 3-4 एग्जाम्पल है, जिसमें इनपुट कितना मिलेगा, आउटपुट कितना जाएगा, जैसे अपन ने कल एडवांटेज वो यहाँ एग्जाम्पल देके समझाया था, वैसी वैसी चीज़ है। आप ये तीनों एग्जाम्पल इसके पढ़ लेना, फिर अपन कल इस पर नए चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर ही हो गया।